बीजेपी दूध की धुली पार्टी है। दूध की धुली और ना धुली, ये क्या प्रश्न पूछा आपने? सुरक्षित है यूपी? हाँ बिल्कुल सुरक्षित। हाथरस में क्या हुआ फिर? बहन जी आप ये देखें, ये राजनीति करने के चक्कर में लोग ये गंदे काम खुद करवाते हैं। जो भारत अतीक अहमद मामले में भी गैर कानूनी रूप से मरवाया है नहीं, गैर कानूनी रूप से नहीं मनवा, क्योंकि आप जानते होंगे अतीक अहमद ने तो अडानी के 20,000 करोड़ पे क्यों नहीं बोल रहे हैं मोदी जी? नहीं तो उसके लिए तो वो कुछ सबूत पेश करना है ना। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या थी? कि मुझे मनीष सिसोदिया ने बुलाया, अरविंद केजरीवाल के घर बुलाया, वहाँ पे बैठक हुई और मुझे एक हैंड रिटन ड्राफ्ट दिया गया। मोदी जी आरक्षण की बात क्यों नहीं करते? मोदी जी जातिगत जनगणना की बात क्यों नहीं करते? सब करेंगे मैडम, लेकिन जो पिछले 70 साल में कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया देश का, उसको सुधारने में कुछ समय तो लगेगा। अभी तो थोड़ा ही टाइम हुआ है, लेकिन मोदी जी के आने के बाद देखिएगा अब क्या क्या हुआ है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। बता दें कि इस वक्त मैं राजघाट पर मौजूद हूं और आप मंच की तरफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त आपको देखने को मिल रहे होंगे और ये लोग जो है बार बार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मंच की तरफ एक बार आप नजर डाल सकते हैं कि महात्मा गांधी जी का अपमान करने वाले, मतलब केजरीवाल को ये अपमान करने वाले बता रहे हैं। और साथ ही साथ क्योंकि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले आबकारी नीति में उन्हें आरोपी पाया गया, दोषी पाया गया, इसलिए उन्हें जेल हो गई और सत्येंद्र जैन भी जेल में ही है। इसी को लेकर बीजेपी के धरना प्रदर्शन तेज हो गए। तमाम लोग हैं, मैं चाहूंगी कि आपको उस तरफ भी दिखाऊं। तमाम लोग हैं, हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? संजय राजपूत। संजय जी कहाँ के रहने वाले? बाबरपुर विधानसभा, जिला नवीन शादरा, कबीर नगर मंडल। क्या कहना चाहेंगे, क्यों आए हैं? ये घोटाले वाली पार्टी मानते हैं? घोटाले वाली तो है ही। अभी तो ये छोटी मछलियाँ जो हैं वो अंदर गई है, मनीष सिसोदिया, जैन। अब जो सरगना है ना, इसका नंबर आया है। आज सीबीआई ने बुलाया, सीबीआई जांच करेगी। मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया ने इनके खिलाफ बोल दिया है और बेचारे का जमीर गवाही दे गया होगा। जेल तो इसे ही जाना है, सरगना यही है। अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल ही सरगना है इस गिरोह का। इतने सारे स्कूल दिए तमाम बच्चों को। आप कोई भी स्कूल में आप चले जाएं, अगर उसकी दीवारें टूटी हुई हो, शौचालय सही बना हो या बच्चों की पढ़ाई सही हो रही हो, टीचर भी नहीं है स्कूल, कोई स्कूल में टीचर नजर नहीं आता, ना प्रिंसिपल नजर आता है, ना टीचर नजर आता है। स्विमिंग पूल बने हैं सरकारी स्कूलों में। कोई कहाँ से दिखाते सर, नहीं बोलते कौन से स्कूल में। मोहल्ला क्लिनिक तो बने हैं ना जगह जगह। मोहल्ला क्लिनिक बने तो हैं, लेकिन बंद पड़े हैं। कई उसमें कुत्ते सो रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में कौन सा मोहल्ला क्लिनिक में उसमें कोई दवाइयाँ नहीं है। एक डॉक्टर है, वो कितने लोगों का इलाज करेगा? वो भी बेचारा जाता है, आता है अपना छुट्टी। देखिए ना कितने सारे अस्पताल चकाचक हो गए उनके राज में। उससे पहले तो आज आप अस्पतालों में जाओ तो पहले किसी भी ज्यादातर हॉस्पिटल में हो गया, वहाँ से रेफर करा के लाओ, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। अब कहीं भी जांच कर लो। इसमें इन्होंने तो अपने जो कार्यकर्ता थे उन्हें ही गार्ड लगा दिया, बेचारे जो पहले के लोग थे उन्हें हटा दिया। बहुत बड़ा घोटाला भी अपने आप बताएगा। बीजेपी ने क्या किया है? अच्छे दिन का वादा करके बुरे दिन ले आई है। क्या राम राज आने वाला है? आप देखेंगे बीजेपी ने जो ये कहते थे जम्मू कश्मीर में अगर 317 धारा हट गई तो खून की नदियां बह जाएंगी, वहाँ पे आप देख रहे हैं चू भी नहीं हुई। और आप ये देखिए यूपी में योगी जी ने कितना सुंदर कार्य कर रहे हैं। जो बदमाशी, जो हमारी मात्र शक्ति बाहर नहीं निकल सकती थी, आज बेखौफ बाहर निकल रही है। और आप ये देखिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं सुरक्षित है यूपी? हाँ बिल्कुल सुरक्षित। हाथरस में क्या हुआ फिर? बहन जी आप ये देखें, ये राजनीति करने के चक्कर में लोग ये गंदे काम खुद करवाते हैं और फिर पार्टी को, योगी जी को बदनाम करने के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बदनाम करने के लिए ये कार्य करते हैं। आप देखते होंगे अभी जो अहमद जी थे, आज उनका क्या हाल है। जो अतीक अहमद का क्या हाल है और उसके बेटा कहाँ पे जा चुके हैं। जो बदमाश थे वो ये चाहते हैं या तो हम जेल में चले जाएं या भारत को छोड़ के बाहर चले जाएं, क्योंकि जो भारत अतीक अहमद मामले में भी गैर कानूनी रूप से मरवाया है। नहीं, गैर कानूनी रूप से नहीं मनवा, क्योंकि आप जानते होंगे अतीक अहमद ने इतनी बदमाशियां, इतने लोग सता रखे थे। कोई लोग, किसी ने भी आके अपना काम करने के लिए, बदनाम करने के लिए, अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि अगर किसी के साथ आप गलत करेंगे तो वो भी मौका देखता रहता है कि मैं भी आने वाले टाइम में इसको वहीं पहुंचाऊं
जिसकी बहनें मातृशक्ति, कोई भाई कोई बाप, उन्होंने भी ऐसे ही उन्होंने मारा था। तो जो जैसा करेगा वैसा ही मरेगा। बीजेपी ने क्या किया? स्कूल पे बात नहीं करते, शिक्षा पे बात नहीं करते, स्वास्थ्य पे बात नहीं करते। बहन जी, आप देखेंगे कि अगर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो आने वाली कंपनियां, आप देख रहे हैं कि भारत के में आने वाली कंपनियां बाहर से आ रही हैं और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। आप देखिए माननीय नितिन गडकरी के कार्यकाल में कितना रोडों का जाल बिछा हुआ है। कितने रोजगार मिले, चलिए आप बता दीजिए। रोजगार 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, कितने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आपने देखा होगा 71,000 रोजगार अभी अभी दिए हैं। और ऐसे 1 करोड़ का वादा किया था बहन जी, 2 करोड़ का भी पूरा करेंगे, 4 करोड़ का भी पूरा साल करेंगे। भर में कहा था, 8 साल हो गए। पूरा करेंगे। इनकी तरह हम ये नहीं कि भ्रष्टाचार करेंगे कि शराब के ठेके खुलवाएंगे। और मातृशक्ति, आप ये देखिए जितने शराब के ठेके खुले हैं उससे हमारी मातृशक्ति कितनी मजबूर थी, क्योंकि जो लोग दारू पी के जाते थे घरों में अपनी महिलाओं के साथ पिटाई करते थे, बच्चों जो स्कूल में जाना चाहते हैं बच्चे, वो फीस ना भर पाके वो शराब में पैसे वेस्ट कर रहे थे। केजरीवाल तो कह रहे हैं 60,000 स्कूल बंद करा दिए बीजेपी ने। हम ये केजरीवाल को ये कह रहे हैं कि आप आइए हमारे साथ में और आप दिखाइए, हम दिखाएंगे आपने कौन सा एक भी नया स्कूल बनाया है। जो आपने टॉयलेट बनाया उसको भी रूम में काउंट करवा दिया। 500 नए स्कूल और 20,000 कमरे बनवाए हैं, वो कह रहे हैं। आप एक बार उनको हमारे साथ भेजिए, हम जाएंगे उनके साथ में, मंच पे हम उनके साथ में। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधुराम गोयल है। बीजेपी दूध की धुली पार्टी है। दूध की धुली और ना धुली, ये क्या प्रश्न पूछा आपने? नहीं, बीजेपी जिस प्रकार से आरोप लगा, ये बीजेपी ने जो काम का वादा किया था, कितने रोजगार? मेरी बात सुनो, आज जो धरना प्रदर्शन है ना, आप उस विषय के ऊपर बात करिए। वही आज पूछ जो धरना प्रदर्शन है वो सीबीआई ने केजरीवाल को नोटिस दे के बुलाया है, उस नोटिस का जवाब देंगे, अपने प्रूफ लेके सवाल जाएंगे। तो यही है कि बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे नोटिस मिल रहा है, क्यों? प्रूफ देना, प्रूफ दे, वो हम प्रूफ देते हैं ना, हम प्रूफ दे रहे हैं। कोर्ट में अगर सजा सुनाता है कोर्ट किसी चीज को लेके, तो प्रूफ के माध्यम से ही सुनाता है। अगर प्रूफ होगा तो ही तो सजा सुनाई जाएगी। बीजेपी से तानाशाही कर रही है। रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के आंदोलन में 3 बच्चे पैदा हुए हैं। उनमें एक अरविंद केजरीवाल, एक मनीष सिसोदिया, दोनों भाई, और एक बहन किरण बेदी। अरविंद केजरीवाल ने किरण बेदी को बाहर फेंका, चचेरे भाई अमित विश्वास को भी बाहर फेंका। आज भ्रष्टाचार के आंदोलन के कांग्रेस की गद्दी छीनी और ये खुद स्वयं भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और एक बोतल दारू के पीछे एक बोतल दारू फ्री, कौन सी कंपनी से ये कांटेक्ट किए हैं कि जो एक बोतल दारू फ्री दे रहा है? और पीने का पानी हर घर में 50 रुपए 60 रुपए का डेली पानी बोतल का। आपने लिखा है शराब माफियों के 144 करोड़ रुपए माफ क्यों किए, तो अडानी के 20,000 करोड़ पे क्यों नहीं बोल रहे हैं मोदी जी? नहीं तो उसके लिए तो वो कुछ सबूत पेश करना है ना। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या थी? सबूत कुछ उनके पास है नहीं, उनको झूठ बोलने के अलावा कोई काम तो है नहीं। किसको? केजरीवाल जी को। अरविंद आज की। तक उन्होंने जब से मुख्यमंत्री बने हैं, जब से झूठ बोलने के अलावा किया क्या उन्होंने, बताइए आप। बीजेपी ने जितने वादे किए थे सारे पूरे कर दिए। हाँ, सारे पूरे किए हैं। कहाँ है अच्छे दिन? महंगाई देखिए, नहीं, कोई महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। कोई महंगाई नहीं है। कहना है 400 के सिलेंडर पे स्मृति ईरानी धरती पे बैठ जाती थी, अब कहाँ है? ना, अब जनता को सुविधा भी सारी चाहिए और गवर्नमेंट जो है बगैर पैसे के तो चलती नहीं। अभी और वादा तो किया था ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इतनी महंगाई नहीं है, लेकिन फिर भी जनता खुश है। खुश है जी, खुश है जनता। देखिएगा, जनता खुश है, इस बात का पैमाना सीधा सा ये है कि 2014 में जो हमें प्रचंड जीत मिली, 2019 में उससे भी बेहतर जीत मिली, और इस बार अब 2024 में एक और ऐतिहासिक जीत की तरफ मोदी जी अग्रसर हैं, क्योंकि मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिसने इस देश के हर नागरिक का छाती चौड़ी और सर मस्तक ऊंचा किया है। जो तानाशाही कर रहे हैं उस पर क्यों नहीं बोल रहे? तानाशाही, राहुल गांधी देखिए क्या कह रहे हैं, संसद की सदस्यता रद्द कर दी उनकी। जी, ऐसा है मैडम, बचपन में आप भी गेम्स खेली होंगी, स्टापू वगैरह, हम भी क्रिकेट खेले हैं। आपने अक्सर देखा होगा रोता कौन है?
जो हारता है वो रोता है। और इस समय इन लोगों को जब संविधान का पालन नहीं करना, संविधान की शपथ खाने के बाद लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ टाइम, जब लॉ अपना काम करेगा तो इनकी बादशाहत अगर छिनेगी तो ये कहेंगे डेमोक्रेसी खतरे में है, विच इज नॉट द ट्रू केस। अब राहुल गांधी जी अगर पूरी मोदी कम्युनिटी को गाली देंगे जिसके अगेंस्ट उनके ऊपर केस दर्ज होगा। ओबीसी समाज ने तो खुद टिप्पणी कर दी, जेपी नड्डा को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे समाज को कोई खेद नहीं पहुंचा, ये राजनीति कर रही है बीजेपी। देखिएगा, आप एक बात पहले समझ लीजिए कि या तो आप न्यायिक प्रक्रिया पे इतबार रखिए या तो नहीं रखिए। अगर आप खुद ही सारे फैसले करने लग जाएंगे तो जो वहाँ कोर्ट है, जो जस्टिस बैठे हैं, जो पूरी दलीलें सुनने के बाद एक फैसला देते हैं, तो जब आपकी तरफ का फैसला आए तो आप कहेगा हमें न्याय पे इतबार है, जब आपकी तरफ का फैसला ना आए तो आप कहेंगे कि ये सारे मोदी के हाथ की कठपुतली हैं। ऐसा नहीं होता है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, या तो आपको इतबार है या तो इतबार नहीं है। और यहाँ पे आप ही समझ के देखिएगा, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे यहाँ राहुल गांधी हो, कोई भी जो एंटी इंडिया टूल किट है उसका हिस्सा बन जाते हैं। फिर चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो हिंडनबर्ग हो, चाहे वो कोई भी इस तरह का एलिमेंट हो। अगर कोई भी खुलासा कर रहा है मोदी जी के खिलाफ तो वो एंटी में आ गया। नहीं, खुलासा कैसे कर रहा है? जिस कोर्ट का फैसला आ चुका है जिस पर्टिकुलर न्यायिक मामले के ऊपर, उसके ऊपर दोबारा से बीबीसी होती कौन है बोलने वाली, हमारे कोर्ट को इस तरह से दिखाने वाली कि ये कोर्ट का फैसला गलत है। दूसरी बात, हिंडनबर्ग आपके शायद साथियों को पता हो या नहीं पता हो, यूएस बेस्ड एक कंपनी है। मालूम है आपको हिंडनबर्ग में कुल मिला के 5 एम्प्लॉई हैं, 5 एम्प्लॉई। आपको मालूम है, गूगल करके देखिएगा, ना तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आता पता है, ना उसके जो प्रमोटर्स हैं उसका पता है। अगर झूठी रिपोर्ट थी तो अडानी के 20,000 करोड़ ठप कैसे हो गए? देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, शेयर मार्केट को जो आपके दर्शक समझते हो उन्हें पता है कि यहाँ पे अफवाहों का बाजार गर्म होते ही मार्केट ताश के पत्तों की तरह गिर जाती है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जितने झूठे आरोप लगाए, LIC का पैसा डूब गया, बैंकों का पैसा डूब गया, सारी मुंह की खानी पड़ी ना, इकोनॉमी डाउन हो गई, मुंह की खानी पड़ी ना, जितने भी झूठे आरोप इन्होंने लगाए वो सारे के सारे अब इनके वापस मुंह के ऊपर गिर के पड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं आप लोग? अरे कमाल बात है, हम सब जानते हैं, आपकी जनता का हर एक व्यक्ति जानता है कि ये जो सब कठपुतलियां आसपास घूम रही हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, इन सब की जो डोर है वो जिस मास्टर पिन के हाथ में है, जो किंग पिन है, जो सबसे बड़ा नटवर लाल है, वो तो ये अरविंद केजरीवाल है। एक मिनट जरा मेरी बात खत्म होने दीजिएगा, आपके दर्शकों को आनंद आएगा ये बात सुन के, क्योंकि जब आपके दर्शक ये खुद सोचेंगे, क्या उन्होंने आज तक कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में देखा हो जिसके पास एक भी मिनिस्ट्री ना हो? क्या वो इस लायक नहीं समझता खुद को? जवाब है नहीं। वो शुरू से ही प्लान्ड था कि भैया मलाई मैं खाऊंगा लेकिन कभी भी जांच की आंच मेरे पे ना आए। वो ये भूल गया कि लॉ नाम की भी कोई चीज है। आपके दर्शकों से पूछना चाहूंगा, क्या आज तक कोई उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल देखा जहां पे एक ही मंत्री शिक्षा मंत्री भी हो और शराब मंत्री भी हो, दो इतने डाइवर्स पोर्टफोलियो और दोनों एक ही व्यक्ति के पास? क्या उनके पास और मंत्री खत्म हो गए थे? सच ये है कि शिक्षा का तो सिर्फ दिखावा था, असली में तो शराब के धंधे को आगे बढ़ाना था। अब जब सुकेश नाम का कॉनमैन उन्हें कहता है कि 700 पेज की मेरे पास चैट हिस्ट्री है और वो LG के पास भेज देता है उसको, तो इन्हें जवाब देना पड़ेगा CBI के आगे वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। जब खुद मनीष सिसोदिया का PA C अरविंद कहता है कि मुझे मनीष सिसोदिया ने बुलाया, अरविंद केजरीवाल के घर बुलाया, वहां पे बैठक हुई और मुझे एक हैंड रिटन ड्राफ्ट दिया गया कि जाके यही बना के लेके आइए, यही लिक्वर पॉलिसी का ड्राफ्ट होगा, तो उस समय उनको जवाब देना होगा क्या उनके घर पे ऐसी कोई बैठक हुई या नहीं हुई? बीजेपी नारा देती है मेरा ईमान महिलाओं का सम्मान। उनके महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं छोटे कपड़ों में महिलाएं सुपड़खा लगती है। देखिएगा, स्लिप ऑफ टंग किसी से भी हो सकती है। उन्होंने सोच कर बोला, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये बात 2 बार रिपीट करी है, आपको लगता है 2 बार स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा? देखो, किसी ना किसी का व्यक्तिगत जो बयान है उसको पार्टी का बयान नहीं माना जा सकता, वो पार्टी के अधिकृत स्पोक्स पर्सन नहीं है। बीजेपी को क्या लगता है सुपड़ा खा लगती है छोटे कपड़ों में महिलाएं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
हमारे यहाँ पे नारी का सम्मान सर्वप्रिय होता है और हम हमेशा से, आप ये देखिएगा, मोदी जी जिस सुशासन की बात करते हैं, मोदी जी नारी सम्मान की बात करते हैं, जब 370 मोदी जी आरक्षण की बात क्यों नहीं करते, मोदी जी जातिगत जनगणना की बात क्यों नहीं करते? सब करेंगे मैडम, लेकिन जो पिछले 70 साल में कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया देश का, उसको सुधारने में कुछ समय तो लगेगा। अभी तो थोड़ा ही टाइम हुआ है, लेकिन मोदी जी के आने के बाद देखिएगा अब क्या क्या हुआ है। मोदी जी के आने के बाद राम मंदिर बनना शुरू हो गया, जो कोई सोचता नहीं था बनेगा। 370 हट गया, ट्रिपल तलाक हट गया। क्या जब 370 रोजगार कितना मिला? रोजगार तो दिया ही नहीं। कौन कहता है रोजगार नहीं दिया? आत्मनिर्भर, देखिएगा एक बात समझिएगा, रोजगार का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट वैकेंसीज और गवर्नमेंट नौकरियां नहीं होती। जब मोदी जी कहते हैं कि आप नौकरी की तरफ क्यों भागते हैं, अब आत्मनिर्भर भारत की तरफ भागिए, वो देश वही देश है ना जहां पे 25-25, 30-30 साल लगते थे किसी वैक्सीन को इंपोर्ट होने में, और यहाँ पे आज विद इन फ्यू मंथ्स कई वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो गई और हम उसको एक्सपोर्ट करने लगे। कह रहे विज्ञापन में भी बहुत खर्चा किया है। धन्यवाद मोदी जी, वैक्सीन गुरु। विज्ञापन में जो सबसे ज्यादा खर्चा किया है वो अरविंद केजरीवाल ने किया है, जिसके ऊपर ऑलरेडी उनको कई नोटिस मिल चुके हैं। 168 करोड़ का जुर्माना भी लग चुका है, और अभी भी ये जो पोस्टर पॉलिटिक्स में वो पकड़े गए थे, तो वो क्या था, उन्होंने पोस्टर छपवा दिए, नीचे ना अपना नाम लिखा ना प्रिंटिंग प्रेस का। तो डिफेमेशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, हटाओ देश बचाओ, एग्जैक्टली डिफेमेशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत केस रजिस्टर हुए, अरेस्ट हुए। लोग देखिए, तमाम लोग आए हुए हैं, ये लोग घोटाले की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की शराब नीति जनता को बर्बाद करने वाली है। देखिए तमाम लोग मंच पर भी आपको एक जो ये बात हो रही है कि बिजली हाफ और पानी माफ, तो पानी तो वैसे ही माफ है कि जबकि पानी पीने लायक नहीं है, दूषित जल है। सब अपने घर में 20-20 रुपए बोतल, 20-20 रुपए बोतल पानी पी रहे हैं। अब गर्मी में तो 4-4, 50-50, 60-60 रुपए का डेली का पानी पिएंगे। और जब ये बिजली थोड़ा जो यूनिट उन्होंने निर्धारित की है, उससे अगर ज़्यादा 2 यूनिट फट जाएगा तो शुरू से लेकर आखिर तक। तमाम लोग बार बार बीजेपी के नेता यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, एक एक करके। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी का अपमान करने वाले और कई सारी बातें ये लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तो ज्योति, नेशनल नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।